आज हम पढ़ेंगे पृथक आधार। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? समान आधार। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पृथक यानी अलग आधार किंतु सामान्य। घात क्या होंगी? वो सामान्य होंगी। उन संख्याओं का गुणा और भाग पढ़ेंगे जब आधार जो हैं, अभी तक तो हमने समान आधार वाले प्रश्न देखे हैं। अब अगर अलग अलग घात दो आ जाएं और उनके घातांक क्या हो? सामान्य हो, तो हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तो हमारा पहला सूत्र होगा, जो संख्याएं गुणा में दी होंगी यानी a और b दो अलग अलग क्या हैं? आधार है, और दोनों यम सामान्य क्या हैं? घात हैं। तो इस बराबर हम लिख सकते हैं a गुणे b, और इसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसका घात क्या लिख देंगे? एक यम, क्योंकि घात क्या है? सामान्य है। और जब संख्या भाग में दी हो और आधार क्या हो? दोनों अलग अलग हो, और जो घात है वो क्या हो? सामान्य हो, तो हम इस सूत्र को लिख सकते हैं a/b, a की घात यम और b के घात यम। या इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं, इस संख्या को हम कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर a/b, और इसका घात लिख देंगे एक m। तो प्रश्न नंबर 1 है, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 को सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए घातें क्या हैं? अलग अलग। जो हमारा आधार है वो क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन घातें क्या हैं? सामान्य हैं। जब आधार अलग अलग हो और घातें सामान्य हो तो हम कौन से सूत्र पर हल करेंगे? इसी सूत्र पर। तो क्या मानेंगे हम? a बराबर 2 और b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर 3। अब इस संख्या को हम a गुणे b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसे बराबर 2 गुणे 3, और 2 की घात क्या है? 4, और 3 की घात भी क्या है? 4। इसको बराबर लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर होगा क्या? a। क्या होगा? a गुणे b होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 2 गुणे 3, और इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4। ये क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा। ये संख्या क्या हो गई? सरल हो गई। और अगर और अधिक से इसका मान पूछता है तो हम 2 का 4 बार गुणा और 3 का 4 बार गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसको हम लिख देंगे, तो वो हमारा मान, इस संख्या का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। इसी तरह से हम अलग अलग आधार वाली संख्याओं को हल करते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, 5/7 की घात 3 गुणे 3/4 की घात 3 को सरल कीजिए। जब इस तरह से बटे में आ जाए संख्या, और संख्या गुणे में दी हो और घातें क्या हो? सामान्य हो। अब इसमें ये आधार हो गई, 5/7 क्या हो गया? आधार हो गया, और 3/4 क्या है? आधार क्या है? दोनों अलग अलग हैं, और घातें क्या हैं? सामान्य हैं। तो इसी सूत्र से हम इसे भी हल करेंगे। तो इस संख्या का मतलब होता है 5/7 की घात 3 गुणे 3/4 की घात 3 का मतलब है, सवाल को हम हल करेंगे 5/7 का क्या? 3 बार हम लिखेंगे गुणा 5/7 गुणे 5/7 गुणे 5/7, ये हो गया। अब बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह रखेंगे, फिर 3/4 का भी 3 बार गुणा, तो 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, तो ये हो गया और ये हो गया। अब ये संख्याएं इस तरह से काफ़ी बड़ी हैं। अगर यहाँ पर मान पूछता तो हम इन तीनों का गुणा करके और इसका, और फिर साथ में सभी का गुणा करके जो मान आता वो हम लिख देते। और अगर
सामान्य जो है सामान्य आधार होते तो ये संख्याएं अगर कटती तो हम काट देते हैं। तो देख रहे हैं ना, तो 5 से 7 कटेगा, न 7 से 5। इसी तरह न 3 से 4 कटेगा, न 4 से 3 कटेगा। तो पूरे संख्याओं का हम गुणा करके जो हमारा गुणनफल आएगा उन संख्याओं को लिख देते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, सरल करना है। तो इसके लिए एक संख्या हम इससे ले लेंगे और एक संख्या इससे ले लेंगे। तो 5/7 गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह करेंगे, और इससे ले लेंगे क्या, 3/4, और इनको करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। और हमारा घात क्या है, 3 यानी दोनों में समान है तो एक घात को लिख देंगे। अब जब तो यही आ जाएगा क्या, फाइनल आंसर। ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो हमारा आंसर यही आएगा। इसी तरह से संख्याएं हो जाएंगी। तो यही होगा हमारा क्या, फाइनल आंसर। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, 8 की घात 5 भागे 9 की घात 5 को सरल कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आधार क्या है, अलग अलग है, और घातें क्या है, वो सामान्य है। तो हम इसी सूत्र से हल करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 8, और b बराबर हो जाएगा क्या, 9। तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 5 भागे 9 की घात 5। तो बराबर हम लिख सकते हैं इसे 8 की घात 5 बटे 9 की घात 5। इसका मतलब हो जाएगा कि 8 का गुणा 9 गुणे 8 गुणे 9 ऐसे करके हो जाएगा 5 बार। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या इस तरह में है, जो संख्याएं कटती हैं उसे हम काट देते हैं। लेकिन ना तो 8 से 9 कटेगा, ना 9 से 8 कटेगा, कोई भी संख्या नहीं कटती हैं। इस स्थिति में क्या करते हैं, या तो हम ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें सरल करना है इसे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 8/9 लिख लेंगे, 8/9 लिख लेंगे। और अब जितने 8/9 हैं उनका घात लगा देंगे, 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, घात लगा देंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी घात 5 है तो इसे हम 5 घात लगा देंगे। और यही हो जाएगा क्या, हमारा फाइनल आंसर। तो ये भी सवाल क्या हुआ, हल हो गया। इसी तरह से हम अलग अलग सवालों को हल करते हैं। और यहीं पर अगर मान पूछता तो इन संख्याओं का हम ऊपर का ऊपर गुणा करते और नीचे का नीचे, और जो गुणनफल आता वही हमारा क्या, आंसर हो जाता। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। तो ये घातांक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका पीछा बहुत दिनों तक नहीं छोड़ेगा। ये 11वीं 12वीं 10वीं सब में है। तो बेसिक से अगर आप अच्छे से समझे रहोगे इस कॉन्सेप्ट को तो आपको बहुत आगे चलकर सरलता होगी सवालों को समझने में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, बीच में स्किप ना करें वीडियो को। तो अगर जिन फ्रेंडों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। इसी के साथ जय माता दी।